Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Sanzib, Muslim Education Complex, and today I will teach a class 9th physics. That is, in previous lecture I will taught that definition of physics, definition of science, how we relate between energy and matter, because in definition of physics we studied that the mutual relationship between mass and energy, and that is called physics. And we studied as well the daily life of physics. In our daily life, in daily routine we utilize the physics, but we can't understand today, and for that sake we studied the science and physics. So today we study about the different branches of physics, which is the physics is a broad subject in broad lecture regarding this. So we divide all this in the different branches. So branches of physics, the first one is mechanics. Mechanics is the branch of physics which deal with the study of motion of an object under the action of force, under the influence of force. There is its cause and effects. So सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं mechanics, study of motion, its causes and effects. मोशन से क्या आपके पास है, क्या मुराद है? हर एक यानी जो भी चीज़ आपके पास जो नज़र आ रही है कि वो हरकत कर रही है, जैसे कि हम आजकल गर्मी है, फ़ैन बटन दबाते हैं तो फ़ैन चलना शुरू कर देता है, हम गाड़ियों में बैठते हैं, गाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, इसी तरह हम किसी दरवाजे को पुश एंड पुल करते हैं, ओपन करते हैं, इसी तरह हम चलते फिरते हैं, परिंदे उड़ते हैं, ये तमाम हमारे दिल की धड़कन हरकत कर रही है, ये भी मोशन ही है। हम बोल रहे हैं, हमारी आंखें देख रही हैं, ये तमाम चीज़ें रिलेटेड है मोशन के साथ। तो ये मोशन के ज़रिए ही तमाम चीज़ें चेंजेस अकर होती हैं और तमाम आपके पास इसमें चेंजेस हमें फील होती हैं। तो इसके काजेस क्या है और इसके इफेक्ट्स क्या हैं? तो सबसे पहले हम यहाँ पर कहते हैं कि अंडर द एक्शन of force, under the influence of force, with the reference of force. तो यहाँ पर कोई भी चीज इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बगैर फोर्स के हरकत कर सके, जो बगैर फोर्स के अपनी जगह से हिल सके, जो बगैर फोर्स के ही हम ये कह सके ये हरकत कर रही है। अगर अर्थक्वेक भी आता है तो वो भी एक फोर्स है, एक फिनोमिना है। अंडर द अर्थ प्लेट्स हैं, वो आपस में कोलाइड करते हैं और डिस्प्लेस होते हैं, तो उसकी वजह से फोर्स क्रिएट होता है और तमाम जमीन के ऊपर चीजें हैं वो उस फोर्स की वजह से हिलती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं। इसी तरह हवा ब्लो कर रही है, ये भी है क्या है, इज अ सोर्स ऑफ फोर्स है। पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर, इसके अंदर तमाम फोर्सेस के अंदर, तमाम मोशन के अंदर ये जो फैक्टर है वो क्या है, वो पार्टिकल की मूवमेंट है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बिगनिंग आपके पास पार्टिकल मूवमेंट, यानी हर एक चीज जो बना है मैटर से बना है, और मैटर आर नोन एज कंपोज्ड ऑफ एटम, द टाइनी स्मॉल पार्टिकल्स। तो जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनसे बने हैं और वो कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं। सो उसकी वजह से मोशन तमाम चीजों के अंदर ये मोशन अकर होता है। तो आपके पास कोई भी चीज, इससे हमें ये पता चला कि कोई भी चीज यहाँ पर बगैर फोर्स के हरकत कर ही नहीं सकती। अगर कोई चीज हरकत करती भी है तो फोर्स मौजूद होती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि कहीं पर हमें फोर्स तो नजर सीन होता है, नजर आ रहा होता है बाय आवर नेकेड आइज, कहीं पर फोर्स नजर नहीं आ रहा होता। अब कहाँ पे फोर्स नजर आता है और कहाँ पे फोर्स नजर नहीं आता? जैसे कि हम बटन दबाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है फैन को, तो उसकी वजह से फैन चलना शुरू करता है, लेकिन फोर्स नजर नहीं आ रहा। अब वो मोशन स्टार्ट, रोटेटरी मोशन स्टार्ट हो गया है। अब गाड़ी चल रही है, उसके पहिए मूव कर रोटेटरी मोशन कर रहे हैं, लेकिन फोर्स नजर नहीं आ रहा। हम इंसान चलते फिरते हैं, हाथ हिलाते हैं, अपने मुंह से बात करते हैं, हिल रहा है, ये हमारे पास मोशन हो रही है, लेकिन फोर्स नजर नहीं आ रहा।
But that's not the meaning that there is no kind of force. There is a force, यहाँ पर force मौजूद है, but we can't see. वो internal force मौजूद है. एक होते internal force, एक होते external force. Like I push the wall by my hand. By my hand, I refer my hand as a force. I push. Push means applying force by my hand on the wall. So that is the external force which is seen. So mechanics हमारे पास क्या है फिर ये further दो branches में divide हो जाता है. एक को हम कहते हैं kinematics, दूसरे को हम कहते हैं dynamics. अब kinematics क्या है? The motion of an object without reference of force. Without reference of force, हम फोर्स का हवाला दिए बगैर कहते हैं कि बॉडी हरकत कर रही है, ये गाड़ी मूव कर रही है, ये इंसान एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, ये हम विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स कहते हैं. फैन के रोटेटरी मोशन को देख सकते हैं, ये विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स है. दिस इज नोन एज काइनेमैटिक्स एंड इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स. द सेकंड वन इज डायनामिक्स. द मोशन of an object with reference of force. अब reference of force क्या है? I push, I pull, I kick, I catch. ये क्या है? ये आपके पास reference of force मौजूद है कि मैं अपने हाथ से दरवाजे को पुश कर रहा हूं, पुल कर रहा हूं, किसी चीज को धक्का दे रहा हूं, फुटबॉल को किक लगा रहा हूं. ये क्या है? ये आपके पास डायनामिक्स है. ये हमारे पास इसके रिलेटेड हम आगे फर्दर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में, जिसमें हम स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ये टर्म्स तमाम काइनेमेटिक्स से रिलेटेड पढ़ेंगे. और डायनामिक्स हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन स्टडी करेंगे, मोमेंटम स्टडी करेंगे. ये तमाम चीजें विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स हो रही है. सो दिस इज मैकेनिक्स. द सेकंड ब्रांच इज हीट. हीट इज नॉट जस्ट मीनिंग द हॉट बॉडी. It is the meaning both hot and cold, because it is a inner. Okay, dear student, the second branch is heat. So the heat is a source of energy. It provides energy. It can transfer from one body to another body. जैसे कि हम लकड़ियाँ जलाते हैं, वो हमें क्या दे रहा है? हीट एनर्जी दे रहा है. जैसे हम चूल्हे पे कोई बर्तन, कोई चीज पकाने की कोशिश करते हैं, वो हमें क्या दे रहा है? हीट दे रहा है. इसी तरह जिस तरह हम एक कमरे के अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो, जो हमारी जो इंटरनल हीट है, हमारी बॉडी की जो हीट एनर्जी वो रेडिएट होके तमाम कमरे के टेम्परेचर को राइज कर देते हैं. हीट एनर्जी रिलीज हो गई है. ठीक. तो स्टडी ऑफ नेचर, मोड ऑफ ट्रांसफर एंड इफेक्ट्स. अब हीट की मोड से क्या मतलब है कि हीट 3 तरीकों से ट्रांसफर होती है. द फर्स्ट वन इज conduction, the second one is convection, and the third one is radiation. इन 3 मोड में ये ट्रांसफर होती है. मोड ऑफ ट्रांसफर एंड इफेक्ट. इसके इफेक्ट क्या है? जैसे कि हम किसी चूल्हे पर कोई बर्तन रख देते हैं, तो ये डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है. और इसकी रिगार्डिंग हम चैप्टर नंबर 8 एंड 9 में फिर डिटेल में पढ़ेंगे. ये हीट के हवाले से पूरी डिटेल मौजूद है. ये डायरेक्टली कांटेक्ट विद द हीट सोर्स, ये कंडक्शन है हमारे पास. अब इसी बर्तन में हम
कोई और चीज इस तरह डाल ले उबालने के लिए, पकाने के लिए, तो वो क्या कर रही है, वो कन्वेक्शन कर रही है, इनडायरेक्टली कांटेक्ट विद द हीट सोर्स, क्योंकि हीट एनर्जी प्रोवाइड हो रही है स्पॉट को और स्पॉट से हीट एनर्जी प्रोवाइड हो रही है इस लिक्विड को, इस बर्तन के अंदर जो मौजूद है। रेडिएशन, रेडिएशन के लिए हमारे पास बहुत ही चीपेस्ट सोर्स ऑफ हीट जो है वो सन है। रेडिएशन में रेज में हमें क्या दे रही है, हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। इसी तरह हीटर हम लगाते हैं, दिस इज हीट, ब्रॉडली डिस्कस करेंगे, हर एक ब्रांच में ब्रॉडली जाके बहुत डिटेल में एक अलग सब्जेक्ट बन के स्टडी होता है। द नेक्स्ट वन इज साउंड, साउंड, और आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप परिंदों की आवाज सुनते हैं, आप जानवरों की आवाज सुनते हैं, आप किसी चीज को स्ट्राइक करते हैं उसकी आवाज सुनते हैं, ब्लास्ट की आवाज सुनते हैं। So this is also the natural phenomena, but there is physical phenomena also occurs there. So that's why we studied the sound as a branch of physics, study of physical aspects of sound waves, their production, properties and application. That's mean physical aspects mean striking of two objects, one transfer the kinetic energy to another and the particle get kinetic energy. Through this it become transfer into waves. So in the waves it traveling in the medium. So that's why the sound is produced. But that sound, there is a device, that is hearing device, which is ear. Through this ear we can hear different kind of sound, and all living organisms have this kind of organ. So the next one is light, and also known as optics. And the class 10th there is a chapter number 3, and sound chapter number 2, and chapter number 3 is light and geometrical optic. Very important, because without light we can't see any object. There is nothing without light. Light is also is a form of energy. यही लाइट है, यही रोशनी है, यही सनलाइट नेचुरल रिसोर्स है जिसके जरिए से हमारे पास प्लांट एनर्जी हासिल करते हैं, हम एनर्जी हासिल करते हैं। सर्दियों में हम कहते हैं कि धूप में बैठा करें, सनलाइट में बैठा करें, उससे विटामिन डी उसमें डायरेक्टली मौजूद तो नहीं होता, लेकिन आपके बॉडी उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करके जनरेट करती है विटामिन डी को, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं, लाइट इज आल्सो एज अ फिजिकल एस्पेक्ट्स इसके मौजूद है। क्यों? क्योंकि लाइट अब यहाँ पर आ रही है मल्टीमीडिया से, इस मोबाइल से, इस पे व्हाइट बोर्ड पे क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। उस रिफ्लेक्ट का इम्पैक्ट क्या है कि आपके पास चीजें नजर आ रही हैं, ठीक, रिफ्रैक्ट भी होती हैं, हमें पानी के आर पार नजर आता है, शीशे के आर पार नजर आता है, रिफ्रैक्ट भी होती हैं। और उसके ऊपर क्या, मैंने ग्लासेस पहनी हुई हैं। ऑल दिस इज आल्सो इज अ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द लाइट एंड ऑप्टिक्स which working on the principle of physics. So ये आपके पास एग्जांपल है मोशन के हवाले से, मैकेनिक्स के हवाले से। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को डिस्टर्ब कर रहा है, वो आपके पास एनर्जी ट्रांसफर करता है, उससे वो मोशन ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। इसके साथ साथ हीट, आपके पास सनलाइट है, सन है, और इससे आपके पास हीट एनर्जी प्रोवाइड हो रही है। इसी तरह साउंड आप देख सकते हैं, डिफरेंट हेडफोन है, हमारी अपनी आवाज है, तो फिजिकल फीचर्स इसकी भी अब मौजूद। बेस बढ़ाना हो, इसके आवाज को क्या करना हो, यानी तेज करना हो, स्लो करना हो, इसके वॉल्यूम, इसकी आवाज में से डिफरेंट जो फीचर्स है वो ऐड करने हो, तो ये सारे तमाम फिजिकल फिनोमेनाज हैं। लाइट है तो लाइट के थ्रू हम आजकल ये सनलाइट से सोलर पैनल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, चीपेस्ट सोर्स है। तो ये इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके बाद नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी आजकल के दौर में, नाउअडेज जिस दौर में हम रह रहे हैं, एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई। तमाम दुनिया में एनर्जी क्राइसिस आ रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस में पड़े हुए हैं। तो दैट इज another main and the most important branch of physics regarding whole science. अब यहां पर बिजली
का जो आपके पास बिजली का बनना है, बिजली का यूटिलाइज होना है, इसके तमाम जो फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं, अब इससे हम बेखबर हैं कि बिजली बनती कैसी है। जनरेटर हम ऑन करते हैं, किक लगाते हैं, उसके अंदर आर्मेचर होता है, उसके अंदर डायनामो होता है, वो उसके अंदर मूव करते, मैग्नेट होता है। मैग्नेटिज्म से इसलिए रिलेटेड है कि मैग्नेट होता है और उससे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो चार्जेस, स्टैटिक चार्जेस मूव करते हैं और उससे हमारे पास बिजली पैदा होती है। इसका मतलब ये, अब जब हम मेटल रॉड देख लें, जब तक उसको वायर के साथ कनेक्ट नहीं करते तो उसके अंदर बिजली नहीं होती, आपको करंट नहीं दे सकती। इसका मतलब ये है, क्या मतलब है कि इसके अंदर चार्जेस नहीं है? नहीं, उसके अंदर चार्जेस मौजूद है लेकिन स्टैटिक चार्जेस हैं। जब उसको आप मेटल रॉड को वायर के साथ, लिविंग वायर के साथ कनेक्ट करेंगे, उसके अंदर वही चार्जेस एक्टिव हो जाए, एनर्जी मिलके वो मोशन स्टार्ट करते हैं तो मूविंग चार्जेस बन जाते हैं, जिससे वो बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी। The study of charges at rest, in motion, their effects and their relationship with magnetism is the study, and that is the branch. Atomic physics. The next one is atomic physics. Atomic physics केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है, बायो में सेल बायोलॉजी के हवाले से पढ़ा जाता है, लेकिन केमिस्ट्री is also the study and composition of matter. But in physics we study about the properties of matter as well as energy and their mutual relationship. So matter is composed of atom, as we earlier said that. So atomic physics mean कि हमारे पास हर एक एटम की अपने अपने फीचर है, फिजिकल फिनोमेनाज है, उनके अपने अपने फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उससे हम डिफरेंट तरीके से काम लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम इस एटॉमिक फिजिक्स में स्टडी की जाती है। आपकी बुक में जो ब्रांचेस दिए गए हैं, हर एक ब्रांच के सामने उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो डेली लाइफ में आप यूज करते हैं वो भी दिए गए हैं। तो काइंडली स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, आप जो लेक्चर सुनते हैं उसके बाद इस बुक को रीड करना ना भूले और बुक को रीड कर जरूरी समझे, क्योंकि यही बुक आपके लिए भी, हमारे लिए भी है, और यही बुक आपको एग्जाम में पास करवाती है। तो हमारे लेक्चर जो है ये बुक से ही रिलेटेड है, लेकिन इसके लिए बुक को रीड करना इंतहाई जरूरी है। तो बुक जरूर रीड किया करें। ये नहीं है कि आप लेक्चर सुने हो बस आपने नोट कर ली और आप कुछ, बुक को रीड, डिफरेंट एस्पेक्ट से आपने सब चीजों को देखना होगा। तो बुक में इसके एग्जाम्पल और भी मौजूद हैं और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी दिए गए हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स, द नेक्स्ट ब्रांच इज न्यूक्लियर फिजिक्स। आजकल ये जो जितनी भी चीजें हैं इसमें बहुत मॉडर्निज्म, जदीदियत, टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा काम कर लिए। आजकल जितने भी हम MRI करवा रहे हैं, CT स्कैन करवा रहे हैं, एक्सरे करवा रहे हैं, ये तमाम, इसके अलावा हमारे पास एटॉमिक बम जिसे हम कहते हैं, न्यूक्लियर आपके पास फिशन रिएक्शन जिसे कहते हैं, फिशन प्रोसेस से कहा जाता है। ठीक सर, एटॉमिक बम इसलिए नहीं होता कि आप किसी जगह पर इसको ब्लास्ट करें, तबाही फैलाए, इसके जरिए से हम हीट एनर्जी हासिल करें, तो उस हीट एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और हमारे पास पाकिस्तान में न्यूक्लियर प्लांट्स में 2 न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, चश्मा एंड चश्मा 2, 2 न्यूक्लियर प्लांट्स हैं हमारे पास, जिसके जरिए से हम न्यूक्लियर फिजिक्स के थ्रू, न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू एनर्जी हासिल कर रहे हैं। और आई थिंक 500 to 600 मेगावाट बिजली उससे पैदा होती है। स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई एंड पार्टिकल विद इन द न्यूक्लियर। न्यूक्लियस द मेन, आपके जिस तरह इंसान के जिस्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है वो दिल है, इसी तरह एटम का जो बहुत ही ऑर्गन यानी इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की तमाम एनर्जी इसकी लाई करती है। नाउ इसके रिगार्डिंग आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। आजकल हम बिजली से बहुत चीजें चला रहे हैं, बहुत एनर्जी हम इससे हासिल कर रहे हैं। एटॉमिक फिजिक्स को देख सकते हैं, रेडिएशन है, और आपके पास ये जो लाइट आपके पास, ये भी एटम से रिलेटेड है। न्यूक्लियर फिजिक्स से, न्यूक्लियस से जो एनर्जी हम हासिल करते हैं, मैंने कहा MRI जो है न्यूक्लियर फिजिक्स से, CT स्कैन न्यूक्लियर फिजिक्स से, एक्सरे न्यूक्लियर फिजिक्स से, फिशन प्रोसेस न्यूक्लियर प्रोसेस, आपके पास न्यूक्लियर फिजिक्स से तमाम चीजें मौजूद हैं इसमें। सो जो रिमेनिंग आपके पास ब्रांचेस हैं, इंशाअल्लाह अजीज
ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। यहाँ तक काफ़ी है और उम्मीद करते हैं आप इससे इस्तिफादा हासिल करेंगे, उसको समझेंगे और इसको पढ़ें और समझने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह आपके बेहतर होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।